दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कांग्रेस आए दिन मोदी के अपमान के बहाने ढूंढती रहती है और हो या ना हो, लेकिन उनको मोदी का अपमान करना है। अभी कनाडा में होने वाले G7 को ही अगर लें तो जो कांग्रेस है, जयराम रमेश ने खास तौर पर पहले आसिफ मुनीर के मुद्दे पर झूठ बोला कि साहब यूएस की आर्मी डे पर आसिफ मुनीर को बुलाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं ट्रंप, क्या कर रहे हैं मोदी, वो बात झूठ निकली। और जैसे ही झूठ निकली इन्होंने यू टर्न लिया और फिर अब G7 का राग अलापना शुरू कर दिया कि मोदी जी को तो कनाडा में बुलाया नहीं जा रहा। लेकिन उस एजेंडे की भी हवा निकल गई जब G7 में मोदी को निमंत्रण आ गया। अब उसके बाद क्या करें, तो फिर बहाना खोजने लगे और लगते हैं मोदी को अब खालिस्तानियों की धमकी के बाद इनको लग रहा था कि मोदी जी डर जाएंगे और फिर ये होगा भाई वहां तो थ्रेट मिली हुई है, रैली निकाली जा रही है, उनको उड़ाने के लिए बातें की जा रही है, मोदी की हत्या की धमकी दी जा रही है। तो इनको लग रहा था कांग्रेसियों को कि मोदी जी जो है वो यात्रा स्थगित कर देंगे। वैसे भी सदस्य तो है नहीं, स्पेशल इनविटेशन पर वो जा रहे थे कनाडा के प्रधानमंत्री के बुलावे पर। लेकिन इनका वो सारा एजेंडा, वो सारा षड्यंत्र धरा रह गया जब मोदी जी साइप्रस की यात्रा के बाद कनाडा पहुंच गए। लेकिन सोशल मीडिया पर ये लगातार ये कांग्रेस की टूल किट पूरी तरह से लगी हुई है कि कहीं ना कहीं मोदी के अपमान का कोई बहाना मिल जाए। एक फोटो पोस्ट की कांग्रेसियों ने और इनका इकोसिस्टम एक फोटो को पोस्ट करने लगा। मोदी जी जिस समय साइप्रस में थे, उनका पहले से प्रोग्राम था कि वो शाम को कनाडा पहुंचेंगे, लेकिन बाकी जो G7 के सदस्य देश हैं वो 7 देशों के राजनयिक वो तो एक दिन पहले पहुंच गए। तो सुबह मॉर्निंग में उनका फोटोशूट हुआ। उस फोटो को लेकर के ये कांग्रेसी सोशल मीडिया पर मोदी का मजाक बनाने लगे। कहाँ है विश्व गुरु, कहाँ है विश्व गुरु। मतलब विश्व गुरु को इन्होंने एक मजाक का पात्र बना दिया है, जबकि विश्व गुरु इस भारत को, पूरे भारत का एक एक नागरिक देखना चाहता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी विश्व गुरु शब्द का मजाक बना रहे हैं, क्या भारत विश्व गुरु नहीं था? उत्तर है था। फिर क्या हुआ? फिर यहां आपस में बटे और उस बटने के कारण देश कटता चला गया। उसमें एक काटने का काम कांग्रेस ने भी किया 1947 में। अभी वापस से अगर टुकड़ों को जोड़ने की बात कोई इस देश में कर रहा है, अगर कोई अखंड भारत बनाने की बात कर रहा है, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर से विश्व गुरु बनाने की बात कर रहा है, तब फिर इन कांग्रेसियों को तो खुश होना चाहिए कि जो भारत खंड खंड हो गया था, इसको अखंड भारत बनाना और विश्व गुरु की बात करने वाला कोई राजनीति में नेता देश की आजादी के 77 साल बाद आया। लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है कि भारत अगर विश्व गुरु बना या बनने की तरफ चल रहा है, जैसे कि इनको रास नहीं आ रहा है। इनको वो गरीब भारत चाहिए, इनको वो टुकड़े टुकड़े वाला भारत चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अगर देखें तो वो तो कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, राज्यों का समूह है, जातियों में बांट दो, जातिगत गणना करा दो, SC ST OBC कर दो। तो इनका तो फॉर्मूला वही चल रहा है जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था, जो मुगलों ने इस देश में फॉर्मूला अपनाया कि बांटो और राज करो। तब इसीलिए विश्व गुरु शब्द का ये कांग्रेसी, वामपंथी और इनका पूरा इकोसिस्टम मोदी जी को विश्व गुरु कह के चिढ़ाता है। जबकि भारत की जो हुतात्माएं वो कभी कहीं अपने स्थान पर बैठी होंगी, जिन लोगों ने भारत की रक्षा के लिए त्याग किया, वो सब के सब ये कल्पना करते थे कि भारत एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो भारत विश्व गुरु फिर से बने, ये हर एक भारतीय की इच्छा है। लेकिन कांग्रेसी मुझे लगता है कि भारत को गरीब देखना चाहते हैं और इसीलिए ये जो जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा, उस पोस्ट का मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है कि इनको तो विश्व गुरु शब्द से नफरत है। ये भारत को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते और इसीलिए आप देखिए जितनी भी तरक्की भारत कर रहा है उस सब में ये क्या कर रहे हैं, ये जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप, वहां आप देखिए कि इजराइल का ईरान से युद्ध छिड़ा हुआ है और उसमें यूएस को भी धमकी मिली हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी मिली हुई थी कि मैं परमाणु बम अगर बनाऊंगा, तो ईरान ने कह दिया था कि मेरे 2 ही देश के लिए परमाणु बम बना रहा हूं, या तो अमेरिका या तो फिर इजराइल।
तो अमेरिका के भी इसमें कहीं ना कहीं एक समझौते की बात कराने के लिए बात हुई थी कि भाई परमाणु बम पर आप बात नहीं करेंगे। अब जब धमकी मिली हुई है और उस युद्ध के कारण से वो बीच में छोड़कर जो गए हैं G7 को, उसके अन्य कई कारण हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि हम एक महाशक्ति हैं, हमारा इन G7 के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से क्या लेना देना। इसके अंदर रूस शामिल था, इसके अंदर चीन शामिल होता तो शायद उनको लगता कि हमारे बराबरी के लोग हैं। लेकिन G7 से जब ये G8 होता था, रूस को बाहर कर दिया गया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मेरी बराबरी का तो कोई राष्ट्राध्यक्ष इसमें है नहीं। अब आप देखिए टोटल जीडीपी जो है वो $25 ट्रिलियन की है यूएस की, और बाकी जो ये G7 के देश हैं इनकी सबकी भी मिला दो तो सबकी मिला के भी $17 बिलियन ये बैठती है इकोनॉमी। अब इसलिए उनको लगता होगा कि ये जो है ट्रिलियन डॉलर भी कहाँ $17 ट्रिलियन पैच, कहाँ $17 ट्रिलियन इकोनॉमी, और कहाँ मैं अकेला $25 ट्रिलियन इकोनॉमी। मेरी बराबरी इनसे क्या है, मेरी बराबरी चीन से हो, मेरी बराबरी रूस से हो। और ये होता भी है, और एरोगेंस डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है भी, तो वो बीच में छोड़कर गए। लेकिन आपको बताएं कि जयराम रमेश ने तुरंत उसको मोदी से जोड़ा और क्या लिखते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सहित 8 अन्य देशों के साथ G7 आउटरीच शुरू होने के एक दिन पहले ही G7 शिखर सम्मेलन छोड़ दिया। स्वयंभू विश्व गुरु की हेग्लोमेसी के लिए एक झटका। अब जयराम रमेश और कांग्रेसियों से मैं पूछूं कि मुझे ये बताएं, डोनाल्ड ट्रंप भारत तो आए नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप आया कनाडा होस्ट है, और वो वहां से छोड़कर जा रहे हैं। किस कारण से जा रहे हैं, वो किसका अपमान है भाई? भारत का अपमान कैसे हो गया, मोदी का अपमान कैसे हो गया? मोदी तो G7 के सदस्य भी नहीं है, वो वहां अपने और काम से गए हैं, द्विपक्षीय समझौतों को लेकर गए हैं, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने के लिए गए हैं। मुद्दा मोदी जो लेकर के गए हैं वो आतंकवाद है। तो मोदी का अपमान कैसे है, ये कांग्रेसियों से पूछना चाहते हैं और पूरा देश पूछना चाहता है कि आप क्या कह रहे हैं। हालांकि अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने जवाब दिया जयराम रमेश को, और उन्होंने एक्स पर ही उसका जवाब दिया, और उन्होंने लिखा, कांग्रेस एक बार फिर से झूठ के जाल में फंस गई है। इस बार प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक जी समिट जो कनाडा की यात्रा को कमजोर करने की नाकाम कोशिश में जब उनका यह झूठ पकड़ा गया कि प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया, तो अब बौखलाकर कहानी गढ़ने में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस के सिपाही G7 पर शोर मचाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी की एक गुप्त विदेश यात्रा पर कोई सवाल ना पूछे। सच्चाई बस इतनी है, कांग्रेस झूठ बोलती है लगातार, बेहिसाब, बेझिझक, चाहे प्रधानमंत्री की वैश्विक कूटनीति हो या अपने नेता की रहस्यमयी यात्रा। इनके पास सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठ है। अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया है, इसमें एक बात और उन्होंने लिखी कि ये जो विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते हैं, जिस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी करी थी कि उनकी हमेशा यात्रा और देश के अंदर कुछ ना कुछ दुर्घटना घटना होना, ये महज संयोग है या प्रयोग। तो लोग इसको जोड़ रहे थे। जैसे ही अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, लोगों को याद आया कि राहुल गांधी तो अभी एक ही दिन पहले विदेश यात्रा पे गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तार जुड़ते हैं। बोला किसी ने नहीं, क्योंकि ज्यादातर को तो पता ही नहीं कि राहुल गांधी भारत में है कि विदेश में है। लेकिन अमित मालवीय ने देश को याद दिलाया कि राहुल एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं, और किसी इन कांग्रेसियों को भी नहीं पता, ये नहीं बता सकते कि इस समय कहां है। यहां से कतर की यात्रा पे निकले, कतर से आगे बताया गया है कि इजिप्ट गए, और उसके आगे कहां गए किसी को नहीं पता। ऑफिशियली तो इतना भी नहीं पता। तो कुल मिलाकर के ये सब रहा। और दूसरी तरफ मोदी की अगर बात करें तो पूरी दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है कि जब खालिस्तानियों ने सीधी मारने की धमकी और उड़ाने की धमकी दी, ऐसे देश के अंदर जहां खालिस्तानियों की वहां की सरकार भी मानती हो, उनको तवज्जो देती हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करती हो, ऐसे विपरीत परिस्थिति में मोदी जी का वहां जाना अपने आप में दिखाता है कि मोदी एक शेर की तरह गरजते हैं। और उसी तरह का मैं कहता हूं, अगर धमकी ना मिली होती शायद मोदी जी ना जाते, लेकिन उनकी आदत है, उनका अपना जीवन का जीने का तरीका है कि जहां उनको चुनौती मिलती है उस काम को वो जरूर करते हैं। इस पर बता दूं, जो बिट्टा हैं वो
बिट्टा ने इस पर पोस्ट लिखी है, जो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं MS बिट्टा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो G7 सम्मेलन के हिस्से के कनाडा के दौरे पर गए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये देश हित में है और वहाँ बेखौफ होकर के जिस ऐसे देश में गए जहाँ उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। बिट्टा ने कहा कि मुझे भारत के पूरे सिख समुदाय से एक शिकायत है कि जब हमारे प्रधानमंत्री को विदेश में गाली दी जाती है तो पूरा समुदाय चुप क्यों रहता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री योगी हैं और उनको राष्ट्र के बचाने के लिए अपने धर्म भी निभाने होते हैं। G7 सम्मेलन में शामिल होना अलग बात है, पर उस गढ़ में जाना जहां उनकी जिंदगी के लिए एक चुनौती है, बड़ी बात है। PM किसी और मंत्री को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेज सकते थे, लेकिन यह खुद इस सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। ऐसे में हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो बिट्टा ने जो सवाल किया है, वाकई में एक तो उन्होंने सिख कम्युनिटी को कहा कि अगर खालिस्तानी कुछ मुट्ठी भर लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और मोदी को जान से मारने की, उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं कनाडा के अंदर, भारत में भी हमने देखा है कि झंडे लेकर के चलते हैं, ऐसे में कम्युनिटी को आगे आके ये उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग डर के मारे नहीं करते होंगे, लेकिन बिट्टा तो हमेशा आकर बोलते हैं। और बिट्टा ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया कि देखो मोदी को धमकी मिली थी ना, उसके बावजूद भी वो वहां है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कांग्रेसी सोचते होंगे कि मोदी जी अगर कनाडा नहीं गए, धमकी से डर गए, तो फिर हम कहेंगे देखो देखो मोदी डर गया। तो मोदी ना डरता है ना झुकता है, और ये उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। ये बिल्कुल ठीक ऐसे है। लेकिन कांग्रेसियों को अब जो अमित मालवीय ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी किस यात्रा पर किस देश में गए हैं, बताएं जरा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।